हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंजेंट लॉ और डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। सो बेटा, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पढ़ने के पहले हमें टेंजेंट लॉ जानना ज़रूरी है। सो व्हाट इज दिस टेंजेंट लॉ? अगर बेटा हम लोग कोई भी मैग्नेट को, मान लेते हैं मैग्नेट है, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये मैग्नेट इधर उधर घूमते घूमते फाइनली अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ आके सेट हो जाता, रेस्ट पे आ जाता। अगर हमने कोई भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ये मैग्नेट है, मान लो मैग्नेटिक नीडल, ये इधर उधर घूमते रहेगा और फाइनली आके ये अपने आप को अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आकर सेट कर देगा, यानी वहां पे आके वो रुक जाएगा रेस्ट पे। अगर हम ये मान के चले कि ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है BH, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लेते हैं ऐसा है। अब अगर आप कोई भी मैग्नेट ले लो या मैग्नेटिक नीडल ले लो, सो मैग्नेटिक नीडल सीधा आपका ऐसा आ जाएगा। अभी मैग्नेटिक नीडल बोले तो मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये अपने आप को ऐसा अरेंज कर लेगा अगर BH इस तरफ रहा तो। सो ये जो मैग्नेट है ये अपने आप को BH यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन कर लेगा, यहां पे आ जाएगा। अब अगर बेटा हम लोग कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई करें, अगर हम कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी मैग्नेट और ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, अगर हम कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलरली अरेंज करते हैं तो अब ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट दो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। पहला वाला क्या, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा वाला दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। सो जब भी कोई मैग्नेट दो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए, सो दोनों मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। अगर ये अकेला रहता तो ये मैग्नेट आपका ऐसा आ गया होता। अगर ये अकेला होता, ये अकेली मैग्नेटिक फील्ड होती तो मैग्नेट अपने आप को ऐसा अरेंज करता। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अकेली होती तो ये अपने आप को ऐसा अरेंज करता। लेकिन अभी क्या हो रहा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ये भी मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया। अब ये जो मैग्नेट है ये दो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। सो ये ना तो इधर रुकेगा ना तो इधर रुकेगा, ये अपने आप को कहीं तो भी ऐसा अरेंज कर लेगा, यानी ये मैग्नेट आपका कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा, इंक्लाइंड। सो अब ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे आ गया, मान लो थीटा। सो जब कोई मैग्नेट दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तब ये अपने आप को कहीं तो भी बीच में सेट कर लेता है। सो मान लेते कि नाउ मैग्नेट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ BH, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अब इसने एंगल बनाया थीटा। अब देख लो ये क्या है आपका BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वाला साइड क्या रहेगा बेटा आपका, ये जो है वो ये साइड है, ये जो B है वही ये B है, सो ये हो गया आपका B। अब अगर मैं tan थीटा लेता हूं, सो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, B अपॉन BH। Therefore B इक्वल टू कितना आएगा बेटा, BH tan थीटा। क्लियर? दिस इज नथिंग बट टेंजेंट लॉ। सो टेंजेंट लॉ का कहना क्या है कि व्हेन एनी मैग्नेट इज केप्ट इन टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स, व्हेन एनी मैग्नेट इज केप्ट इन टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेट अरेंज इटसेल्फ बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द BH, तो कहीं ना कहीं अपने आप को इंक्लाइंडली अरेंज कर लेगा। देन tan theta will become B upon BH, means B become BH tan theta, तो this will be your tangent law।
बेटा इसी टेंजेंट लॉ का इस्तेमाल हम लोग डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में करेंगे। ये हो गया आपका टेंजेंट लॉ। अब हम लोग ले लेते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। अब ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर क्या होता है? मैग्नेटोमीटर इज ए डिवाइस used to compare the magnetic moment of two bar magnets। ये वाला पहला बार मैग्नेट लिया नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है मान लो m1। ये दूसरा मैग्नेट लिया, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है मान लो m2। इन दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करने के लिए मैग्नेटोमीटर इस्तेमाल होता है। सो मैग्नेटोमीटर इज ए डिवाइस used to compare the magnetic moment of two bar magnets, or it is used to find the magnetic moment of one bar magnet if another is known। ठीक है, तो देख लेते बेटा। तो आपको ये पहले क्लियर हुआ कि क्या है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू बार मैग्नेट। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंट लॉ। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंट लॉ, जो अभी आपने पढ़ा था। अब ये देखो, मैग्नेटोमीटर में ये सर्कुलर बॉक्स होता है, ऐसा एक सर्कुलर बॉक्स होता है। ये सर्कुलर बॉक्स के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है। ये सर्कुलर बॉक्स के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है। सो ये मैग्नेटिक नीडल हम लोग दिखाएंगे। ये मैग्नेटिक नीडल स्मॉल होती है, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल, ये मान लेते हैं साउथ पोल। ये आपका सर्कुलर बॉक्स, इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल को परपेंडिकुलर होता है एक एल्यूमिनियम पॉइंटर। ये मैग्नेटिक नीडल हुआ, मैग्नेटिक नीडल को परपेंडिकुलरली एल्यूमिनियम पॉइंटर ये पॉइंट आउट करेगा। यहां पे सर्कुलर स्केल बनाया होता है, ये सर्कुलर स्केल मार्क किया हुआ है। ये सर्कुलर स्केल 0 से 90 तक, 90 से 0 तक, 0 से 90 तक ऐसे मार्क की होती है। 90 0 0 90 इस तरीके से ये मार्क किया होता है। ये पूरा सर्कुलर स्केल होता है आपका। क्लियर? सो सर्कुलर स्केल, जैसे ही मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी तो वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुई वो आपको पॉइंटर दिखाएगा। सो पॉइंटर दिखाएगा आपको कि 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, तो पॉइंटर ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। सो पॉइंटर आपको रीडिंग देगा कि 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ या 40 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर? ना ये हो गया आपका सर्कुलर बॉक्स, इसके ऊपर ग्लास होता है। यहां पे रहेगा एक वुडन आर्म। ये क्या होगा बेटा आपका वुडन आर्म। इस तरफ सेकंड आर्म, ये दूसरा आर्म इस तरफ रहेगा। इसके ऊपर स्केल माउंटेड रहती है, ये स्केल माउंटेड रहेगी इसके ऊपर। इस तरीके से यहां पे स्केल मार्क की हुई थी, दोनों तरफ स्केल मार्क किया हुआ रहेगा। सेंटीमीटर में आप डिस्टेंस गिन सकते हैं। सो ये हुआ एक वुडन आर्म, ये हुआ सेकंड आर्म, ये हो गया आपका सर्कुलर बॉक्स, ये हो गया आपका मैग्नेटिक नीडल, ये हो गया पॉइंटर। क्लियर? यहां पे भी डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर से है, यहां से डिस्टेंस काउंटेड है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्लियर? यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस मार्क किए हुए होते हैं पूरे। नाउ पहला वाला मैग्नेट लो, अब इसमें दो होते हैं बेटा। मैग्नेटोमीटर में tan E पोजीशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, tan E पोजीशन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले tan E पोजीशन। पहले ये एक मैग्नेट लो नॉर्थ साउथ। पहला एक मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1, दूसरा एक मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m2, नॉर्थ साउथ। ये दो मैग्नेट हमने लिए जिनके मैग्नेटिक मोमेंट है m1 और m2। इनको हमें कंपेयर करना है। नाउ पहले मैग्नेट को लेके यहां पे रख दो। सो पहले मैग्नेट को लिया, उसको यहां पे रख दिया, फर्स्ट मैग्नेट को यहां पे पुट अप कर दिया। ये मैग्नेट को जैसे ही आपने यहां पे रख दिया, सो दिस मैग्नेट
will produce the magnetic field on the axis. ये उसका क्या रहेगा बेटा, एक्सियल पॉइंट. Initially this magnetic needle initially is under the influence of BH. What is meant by BH? Horizontal component of earth magnetic field. ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो इनिशियली किसके इन्फ्लुएंस में है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के. जब आपने नीडल को छोड़ दिया तो ये बराबर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन हो जाती है. तो अगर आपका BH इस तरफ है तो ये BH के डायरेक्शन में रहेगा मैग्नेटिक नीडल. अब आपने क्या किया, ये वाला मैग्नेट यहां पे रख दिया, पहला वाला मैग्नेट यहां पे रख दिया. सो ड्यू टू दिस मैग्नेट अनदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हियर, दैट इज B. सो दिस इज द B प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेट. क्लियर? दिस इज द B प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेट. नाउ ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये वाला नीडल, मैग्नेटिक नीडल is now under the influence of two magnetic field. पहला वाला अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज BH, और यहां पे ये मैग्नेट की वजह से along the axis एक अनदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई. वो कौन सा है? B ड्यू टू मैग्नेट ऑन एक्सिस. अब ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो दो मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा अरेंज कर लेगा, यानी ये मैग्नेट अभी आपका नीडल आपका ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द BH. अब ये क्लियरली देख लो, लिसन प्रॉपरली. ये क्या है बेटा अपना B ड्यू टू अर्थ, ये क्या है B ड्यू टू मैग्नेट, या B ड्यू टू अर्थ, B ड्यू टू मैग्नेट. नाउ अगर ये अकेला होता तो नीडल ऐसे होती, अगर ये अकेला होता तो नीडल ऐसे आई होती, लेकिन दोनों रहने की वजह से नीडल आपकी ऐसे कुछ भी आ जाएगी, मैग्नेटिक नीडल. बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द BH के साथ थीटा एंगल बनाकर. अब आप बताओ बेटा, बाय टेंजेंट लॉ इफ वी विल टेक द tan थीटा, सो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. व्हाट इज द अपोजिट साइड? अपोजिट साइड इज B मैग्नेट. ये वाला B मैग्नेट है, B मैग्नेट. ये क्या है बेटा? BH. क्लियर? सो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मींस B अपॉन BH. तो यहां से B इक्वल टू कितना आ जाएगा? B इक्वल टू BH tan थीटा. क्लियर? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट लॉ. अब देखो बेटा, बराबर ध्यान बनाए रखना. अब हमारा फॉर्मूला है B इक्वल टू BH tan थीटा. अब बेटा B जो था वो एक्सिस पे आ रहा था ड्यू टू मैग्नेट का. अब ये B ड्यू टू मैग्नेट ऑन द एक्सिस, इसका फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू BH tan थीटा. इधर देखो ना, अगर कोई भी मैग्नेट ऐसा रहता है, मैग्नेट की लेंथ ट्वाइस L से दिखाई जाती है. मैग्नेट की लेंथ ट्वाइस L, तो L क्या रहेगा बेटा? हाफ ऑफ द लेंथ. इसके ये वाले पॉइंट को कहा जाता है एक्सिस. अब B ऑन एक्सिस निकालना है आपको, ठीक है ना? सेंटर से इसका जो डिस्टेंस रहेगा उसको कहते हैं R. सो व्हाट इज दिस स्मॉल r? मैग्नेट के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ये वाला पॉइंट बोले तो एक्सिस, ये मैग्नेट की लेंथ ट्वाइस L बोले तो हाफ लेंथ. अब B ऑन एक्सिस निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर. ये B निकालने का फॉर्मूला होता है. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, m इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, r is the distance from the center to the point, l is the half of the magnetic length. now ये आपका फॉर्मूला हुआ. for short dipole, short dipole means what? अगर ये डाइपोल काफी छोटा रहा, अगर ये डाइपोल छोटा ले लिया
ठीक है। अभी डायपोल छोटा ले लिया, सो डायपोल की जो लेंथ है वो कम हो गई, सो लेंथ इज वेरी वेरी लेस देन आर। अगर ये डायपोल छोटा ले लिया, सो डायपोल की लेंथ L इज वेरी वेरी लेस देन आर। सो अगर आपका L इज वेरी वेरी लेस देन आर रहा तो इसको आप निग्लेक्ट कर दो, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन, अगर बेटा इसको निग्लेक्ट कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, निग्लेक्ट कर दो इसको हटा दिया तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी r टू द पावर 4 इक्वल टू BH tan थीटा। अभी बेटा ये क्या है r, ये r टू द पावर 4, एक r कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली फॉर्मूला क्या बचेगा, बराबर ध्यान बनाए रखो, देयरफॉर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब इक्वल टू BH tan थीटा, ये फॉर्मूला बना। अब देखो बेटा यहां पर ये चीज क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये 2 ये सब कांस्टेंट रहेगा, सो m अपॉन r क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट इनटू tan थीटा, सो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू r क्यूब इनटू tan थीटा। क्लियर है बेटा, ये इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। अब देखो अगर यहां से m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब इनटू tan ऑफ थीटा ऐसा आ गया, अगर हम इसको दो बार लेंगे, फर्स्ट टाइम इसको 1 1 1 लो, सेकंड टाइम इसको 2 2 लो, अब आप डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर दो, सो डिवाइड इक्वेशन 1/2 करोगे तो क्या होगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब tan ऑफ थीटा 1 अपॉन tan ऑफ थीटा 2, ये ऐसा हो जाएगा। अगर डिवाइड इक्वेशन 1/2 करो तो इस तरीके से आ जाएगा ये। अब देखोगा ये क्या था अपना सर्कुलर स्केल, ये क्या था आर्म, ये क्या था अपना मैग्नेटिक नीडल, ये क्या था अपना पॉइंटर। अब अगर पहले मैग्नेट को यहां पे रखा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1, कितने डिस्टेंस पे रखा, r1 डिस्टेंस पर, तब ये नीडल डिफ्लेक्ट हुआ मान लो θ1 एंगल से, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, θ1 एंगल से। पहला मैग्नेट लिया जो r1 डिस्टेंस पर है, उससे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई बाय θ1 एंगल, तो ये पहला आ गया। नाउ टेक अनदर मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m2, अब इस मैग्नेट को यहां से निकाल दो, इस मैग्नेट को यहां से रिमूव कर दो, इसको हटा दिया। अब इसको हटाने के बाद सेकंड मैग्नेट यहां पुट अप किया इक्वल डिस्टेंस पे, ये नेक्स्ट मैग्नेट, उस मैग्नेट को भी उतने ही डिस्टेंस पे रखा, सेम डिस्टेंस पर। अब क्या होगा, ये नीडल कोई तो भी अलग एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, तो ये एंगल कितना रहेगा, θ2। सो पहला मैग्नेट उतने ही डिस्टेंस पे रखा, दूसरा मैग्नेट भी सेम डिस्टेंस पे रखा, सो डिस्टेंस पहले मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का सेम रहा, बट ये डिफ्लेक्शन अलग अलग आएगा, θ1 θ2। सो अभी आपका रेशियो क्या आ जाएगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू, सेम डिस्टेंस पे रखने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, बोथ द मैग्नेट्स आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, सो डिस्टेंस गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या फॉर्मूला, m1 अपॉन m2 इक्वल टू tan θ1 अपॉन tan θ2। क्लियर। अगर बेटा पहली बार ये 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ 30 डिग्री रखोगे, बाद में अगर 45 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ तो उसको 45 डिग्री रखोगे, तो m1 अपॉन m2 कंपेयर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, tan 30 डिवाइडेड बाय tan 45, इनकी वैल्यू निकाल लोगे आप। इसका जो आंसर आएगा उससे आपने m1 m2 को कंपेयर कर लिया, इस तरीके से दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट आपने कंपेयर करके बाय टेकिंग द इक्वल डिस्टेंस। लेकिन नेक्स्ट मेथड, अगर हम लोग नल डिफ्लेक्शन मेथड लेते हैं, नल मेथड, इस मेथड को समझ लीजिए बेटा। ये क्या है आपका आर्म, सर्कुलर स्केल, ये आर्म, ये मैग्नेटिक नीडल, ये पॉइंटर।
यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू 90 डिग्री, 0 to 90, 90 to 0 यहाँ पे मार्क किया होगा। पहला मैग्नेट M1 लिया R1 डिस्टेंस पर, ये आपका 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ या थीटा से डिफ्लेक्ट हुआ, थीटा 1 से, ठीक है। पहला मैग्नेट रखा, इसके वजह से ये निडल 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुई मान लो, या थीटा 1 से डिफ्लेक्ट हुई जब R1 डिस्टेंस पे रखा। नाउ एक अनादर मैग्नेट M2 को आप इस तरफ रख दो, ये मैग्नेट ले लिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है M2, अनादर मैग्नेट लिया, ये मैग्नेट को आप आगे पीछे मूव कराते रहो, इसको आगे पीछे लेके जाते रहो जब तक ये एंगल वापस चला नहीं जाता तब तक, यानी ये जो इसके वजह से ये ऐसा गया था, क्लियर। अब इस मैग्नेट को मूव करते रहो ताकि ये वाला वापस अपनी पोजीशन पे चला जाए। तो इसको कितने डिस्टेंस पर आप रखोगे R2, ताकि ये जो निडल थी वो वापस अपने पोजीशन पे चली गई। अब ये वापस चली गई यानी क्या हुआ, सेम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ इन अपोजिट डायरेक्शन, सो डिफ्लेक्शन सेम हुआ। इसका डिस्टेंस क्या था R1, इसका डिस्टेंस क्या है R2, बट इसके वजह से अगर 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ था तो इसके वजह से 30 डिग्री से वापस चला गया, तो एंगल रिमेन सेम, तो एंगल कैंसिल हुआ। अगर आपका थीटा कैंसिल हुआ लेकिन ये बचेगा, तो बचेगा क्या फॉर्मूला, M1 अपॉन M2 इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। इसका इस्तेमाल करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, इस टाइप से न्यूमेरिकल्स रहेंगे। सो बेटा इसमें न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स के लिए एक ही चीज याद रखना है कि M1 अपॉन M2 इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2, यही आपका फॉर्मूला रहेगा, क्लियर। अगर इक्वल डिफ्लेक्शन का इक्वल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो ये कैंसिल कर देना, अगर इक्वल डिस्टेंस पे रखा होगा तो डिस्टेंस कैंसिल कर देना और आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ आपका tan A पोजीशन। अब एक चीज कंपेयर करते हैं, एक tan A पोजीशन का एक्सपेरिमेंट होता है, एक tan B पोजीशन का एक्सपेरिमेंट होता है। tan A पोजीशन और tan B पोजीशन। tan A पोजीशन में क्या रहता, ये जो आर्म है, आर्म इसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है। ये आर्म को कहां पर रखा हुआ है, तो आर्म जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या बेटा, मैग्नेटिक नीडल पॉइंटर, मैग्नेट को अलोंग द लेंथ ऑफ आर्म रखा हुआ है। मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द आर्म, और इसके एक्सिस का फॉर्मूला यूज होगा, बी एक्सिस का, यहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्लियर। tan B पोजीशन में मैग्नेटोमीटर आप इस तरीके से रखोगे अलोंग द नॉर्थ साउथ पोजीशन, निडल आपकी ऐसे रहेगी, पॉइंटर ऐसा रहेगा। लेकिन इसमें जो मैग्नेट रहेगा वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन रहेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन यानी ये लाइन जो नॉर्थ साउथ, सो मैग्नेटिक मेरिडियन को मैग्नेट आपका परपेंडिकुलर रहेगा, यहां पर ये पैरेलल टू द आर्म है, जबकि ये आर्म की ऐसी जो लेंथ है उसको ये परपेंडिकुलर आ रहा है। इस केस में बी इक्वेटर का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, बी इक्वेटर। ये होता है आपका tan A पोजीशन और tan B पोजीशन। tan A पोजीशन में इसको मैग्नेटोमीटर को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं और ये मैग्नेट का एक्सिस का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। tan B पोजीशन में नॉर्थ साउथ की तरफ रखते हैं आप और इसके इक्वेटर का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता है। tan B पोजीशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। ये देखो ना tan B पोजीशन, ये क्या आपका आर्म, आपका मैग्नेटिक नीडल ऐसा रहेगा, पॉइंटर ऐसा रहेगा, यहां पे सर्कुलर स्केल रहेगी। अब ये वाला स्केल मार्क किया हुआ रहेगा, चलो इधर
इनिशियली मैग्नेट को आप यहां पे रखो, यहां पर। ये जो मैग्नेटिक नीडल था ये पहले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ था, नीडल ऐसा था पहले। नीडल इज इनिशियली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने ये वाला मैग्नेट यहां पे रख दिया, तो इस मैग्नेट का ये वाला पॉइंट बोले तो कौन सा था, इक्वेटर। अब इसके इक्वेटर पे ये नीडल है, सो यहां पर इसका मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, तो इसका ये क्या हुआ, बी ड्यू टू मैग्नेट। मैग्नेट की वजह से इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, मैग्नेट की वजह से इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बनेगी ऐसे, तो ये वाला ले लिया। सो अब ये जो नीडल है, ये नीडल दो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। सो ये नीडल अभी दो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो ये नीडल अब अकेला ये होता तो वो इस तरफ रहता, अकेला ये रहता तो ये इस तरफ आ गया होता, लेकिन दो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये अपने आप को ऐसा कुछ तो भी अरेंज कर लेगा इस डायरेक्शन में, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विथ BH। अब ये क्या हुआ बेटा, B ड्यू टू मैग्नेट, ये वाला पार्ट, और ये क्या है, B ड्यू टू अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बाय टेंजेंट लॉ अगर आप tan थीटा लोगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो B इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, BH tan थीटा। क्लियर। अब ये B किसकी वजह से बेटा, B मैग्नेट के इक्वेटर पे ये पॉइंट है, सो ये क्या लोगे, B इक्वेटर। नाउ मैग्नेट का इक्वेटर पे B का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये होता है फॉर्मूला। सो B ऑन इक्वेटर, उसका फॉर्मूला रख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू BH tan थीटा। अब फॉर द शॉर्ट डायपोल, अगर डायपोल शॉर्ट है तो डायपोल की लेंथ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द r। ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा आपका r, जबकि ये मैग्नेट जो रहेगा वो शॉर्ट डायपोल। अगर डायपोल की लेंथ हाफ ऑफ द लेंथ इज वेरी स्मॉल देन r, l इज वेरी स्मॉल देन r, तो आप l को क्या कर दोगे, निगलेक्ट। सो l को निगलेक्ट कर दो आप, तो क्या बचेगा फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r का क्यूब इक्वल टू BH tan थीटा। अगेन बेटा ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या बचेगा, फॉर्मूला क्या बचा आपका, m इक्वल टू कांस्टेंट इंटू r क्यूब इंटू tan ऑफ थीटा। ये पूरे कांस्टेंट मान लो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको इस तरफ लेके जाओ, एक नया कांस्टेंट बना दो k। सो m अपॉन r क्यूब इक्वल टू k इंटू tan थीटा। सो m इक्वल टू k r क्यूब इंटू tan थीटा। अगर 1 1 के लिए लो, 2 2 के लिए लो, 1 1 1, बाद में m2 इक्वल टू k r2 का क्यूब tan थीटा 2, डिवाइड इक्वेशन 1/2 करो, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या आएगा, r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। वापस से सेम फॉर्मूला है, tan A पोजीशन लो या tan B पोजीशन लो, फॉर्मूला सेम आ रहा है। इक्वल डिस्टेंस पे रखोगे तो इसको कैंसिल कर देना, इक्वल एंगल लोगे तो ये कैंसिल कर देना। क्लियर। जैसा हमने tan A पोजीशन में किया सेम चीज tan B पोजीशन में भी आएगी फॉर्मूला वाइज। tan A पोजीशन और tan B पोजीशन सेम टाइप का इक्वेशन आएगा। अगर आपने डिस्टेंस इक्वल ले लिया तो ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। अगर आपने एंगल सेम ले लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब। बस इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। बेटा डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर ज्यादा समझे या ना समझे, न्यूमेरिकल आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व करोगे।
न्यूमेरिकल में इतना ही ध्यान देना है, अगर इक्वल डिस्टेंस पे दोनों मैग्नेट को रखे तो ये कैंसिल कर देना, इतना बचेगा। अगर पहले मैग्नेट की वजह से जितना डिफ्लेक्ट हुआ उतना ही दूसरे मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर एंगल सेम है तो अलग अलग डिस्टेंस आ रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करना। बस इन फॉर्मूले को यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आज आपको टेंजेंट लॉ और डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर समझ में आया।